मालूम हाथरस एक जगह यूपी में जहां पर एक दलित बच्ची का रेप हुआ, वो रेप करने वाला कौन था? बीजेपी पार्टी का था। हैदराबाद में जहां हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने ओवैसी को घेरने की कोशिश की है, उधर चुनाव आयोग ने इस बार हैदराबाद से लाखों फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया, तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो ओवैसी का किला ढहा देगी। लेकिन इधर ओवैसी हैदराबाद में मुसलमानों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और आड़ ले रहे हैं हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके योगी आदित्यनाथ का। यूपी में हुई तमाम घटनाओं का ओवैसी हैदराबाद में जिक्र कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटर उसके साथ एकजुट हो सकें। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपको मालूम हाथरस एक जगह यूपी में जहां पर एक दलित बच्ची का रेप हुआ, वो रेप करने वाला कौन था? बीजेपी पार्टी का था नहीं था? जम्मू में आसिफा का रेप हुआ, याद है? बच्ची आसिफा, रेप करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। उन्नाव में दलित बच्ची थी, हाथरस में आसिफा था, गुजरात में बिल्किस बानो थी। इन्होंने उसके रेप करने वालों को छोड़ा नहीं छोड़ा। अब आप चौथी मिसाल ले लो, कर्नाटका में इनकी ताईदी पार्टी का एक उम्मीदवार है, उसका नाम शायद क्या है, प्रज्वल रेवन्ना कुछ नाम है उसका, जेडीएस पार्टी का है। उसका नाम देखिए, वरना ये लोग बोलेंगे नाम गलत बोल दी। हाँ, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। अब ये प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2000 वीडियो बनाए। किसके वीडियो बनाए? उनके घर में काम करने वाली औरत का वीडियो, जिसको जिनसी इस्तेसाल बोलते हैं। 2000 वीडियो घर में काम करने वाली। एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया। उसमें पुलिस में कोई ऑफिसर है, उसका वीडियो। कोई टीवी के एंकर है, उनका वीडियो। कोई गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए आए, आप उनका वीडियो बना लिए। 2000 वीडियो उसके, ये उम्मीदवार, इसने अपने वीडियो बनाए। यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमीने ने। अब आप बताइए, उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे। नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं, उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए। 2000 वीडियो बनाए उसने। गरीब बेचारी औरत परेशान है, मजलूम है, तकलीफ में है, तो इस कमीने ने, इस जालिम ने उनका इस्तेसाल किया और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगने गए थे। और हद तरफे तमाशा यह है कि वो जब वीडियो निकले, रातों रात जर्मनी भाग गया। रातों रात जर्मनी भाग गया। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। नरेंद्र मोदी बोल रहे मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, मैं नक्कोरे बाबा तू तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए हमारे को। आप जिस पार्टी के उम्मीदवार की ताईद में गए। अच्छा, हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि ये ऐसी हरकत करता है, गंदी हरकत, इसके वीडियोस हैं, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने जाकर उसके लिए वोट मांगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? देश का वजीर आजम है, एक गंदे आदमी के लिए यह सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। वो बेटी हिंदू की भी है, मुसलमान की भी कमजोर है भाई। आप उसका इस्तेसाल कर रहे हैं और मोदी बोल रहे हैं उसके लिए वोट मांग रहे हैं। देश के वजीर आजम, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास रॉ है, आपके पास हर चीज है। आपको सब मालूम था कि यह शख्स जलील है, गंदा है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तब भी आप जाकर उसके लिए वोट मांगे। ये वजीर आजम क्या कर रहे हैं बताइए आप?
और बोलते नारी शक्ति, नारी शक्ति। अरे काय की नारी शक्ति? नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपनी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे काय का रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से इस्तेसाल के, एक्सप्लॉयटेशन के। बताओ बीजेपी वालों, बताओ बीजेपी वालों, आप क्या करेंगे इस बारे में? आप क्या करेंगे इस बारे में? अरे चुल्लू भर पानी में आप लोगों को डूब मरना चाहिए। आप कल बोल रहे हैं ने हम उसको सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड करने का मतलब यह नहीं है। क्या मोदी वजीर आजम रहते हुए उसके लिए वोट कैसे मांगा? इससे बात साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और पार्टी हमेशा ऐसे लोगों की तायीद करती है, ऐसे गंदे किस्म के लोगों की तायीद करती आ रही है। इनका अलाइज है, इनकी तायीदी पार्टी का उम्मीदवार है। अब कल वो फैसला करेंगे, हम उसको निकाल दिए। अरे जर्मनी कैसे भागा भाई उन्हें? अच्छा अब थोड़ी देर के लिए सोच लो आप, अगर ये हरकत मुसलमान करता तो क्या होता? नहीं नहीं नहीं, अगर उन्हें यह करता। अच्छा आप ये टीवी चैनल पे देख रहे हैं, आप ये मैं जो बोल रहा हूं ज्यादा नहीं आ रहा। अगर उसका नाम अब्दुल होता तो टीवी चैनल वाले ऐसा चीखा मारते, ऐसा चीखा मारते, बाबा बाबा बाबा, ऐसा दिखता कि वाकई में कुछ हुआ है। मगर अब सन्नाटा है, टीवी चैनल वाले खामोश बैठे हुए हैं, कुछ बोलने नहीं आ रहा उन लोगों को। अरे टीवी चैनल वालों, 6 बजे 9 बजे बैठकर पुकारने वालों, इतना पुकारते ऐसा समझते कि हम बहरे हैं। अरे तुम्हारे पुकारने से लगता है कि तुम बहरे हो। आज एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, 2000 खवातीन का इस्तेसाल किया इस शख्स ने, और मोदी उसकी तायीद में वोट मांगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखो क्या हो रहा है इस मुल्क में, देखो क्या हो रहा है। कल तक दलितों की बच्चियों को पीटा जाता था, उनकी इज्जतों से खेला जाता था, फिर आसिफा, फिर पहले बिल्किस बानो, आसिफा। अब क्या हो रहा है देखो आप। बीजेपी जो बोलती नहीं 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 हम ऐसी पार्टी नहीं, अरे कहां, आप तो तायीद कर रहे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, देश के सामने बयान करना पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह को आकर बोलना पड़ेगा इस बारे में। क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है भारत की खवातीन से? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती। और क्या बोलते उस पे? ये लव जिहाद है, बोलते ना, ये लव जिहाद है। ये क्या कर रहा है? ये तो अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे क्या बोलूं उसको? एक अवामी जलसे में खड़ा हुआ हूं, जब मैं पढ़ा और लोग मुझे जो देखकर बताए, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है? कोई ऐसा भी करता है क्या? एक मजबूर मजलूम औरत का इस्तेमाल, और वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। कितना गंदा आदमी होगा। और आप जाकर हमारे देश के वजीर आजम, 56 इंच का सीना इनका। भाइयों बहनों मित्रों, मैंने इस गंदे आदमी के लिए वोट मांगा, बोल दो आप। मगर कुछ नहीं मेरे भाई, ये मुल्क में आप देख रहे हैं कि बीजेपी इस मुल्क को किस रास्ते पर लेकर जा रही है। हम तो उन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरा रुक जाओ, रुक जाओ, देखो, और फिर याद रखो आप, ये बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के लोग बोलते नहीं हिजाब नहीं पहनना, दबाव है, ऑपरेशन है। अरे ये क्या हो रहा? फिर तुम तो गंदे आदमी के लिए वोट मांगे, ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाए। क्या आजादी दिलाए आप? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखिए, इस मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखिए। वोट दीजिए नफरत के खिलाफ मजलिस को, वोट दीजिए इंसाफ के लिए, वोट दीजिए ताकि दलित, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और ओबीसी लोगों में एक इत्तेहाद पैदा हो।